असल में डेडलिंग शेल के तो देखें कुछ 13-14 असबाब हैं मुख्तलिफ। जी। तो उनमें अमूमी तौर पे ह्यूमिडिटी की वजह से मामला हो रहा होता है। बाज़ औक़ात आपका बर्ड को प्रॉपर उसकी सेहत और उसकी कह लें कि विटामिन वगैरह प्रॉपर नहीं दिए होते। बाज़ औक़ात ओवर मेडिसिन देने से भी ये मामलात हो जाते हैं। जी, जी। आगे और अच्छी अर्निंग है, जो लोग नए लोग इसकी तरफ आना चाहते हैं उन्हें जी। इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। बस सिर्फ यही है, फिर बार-बार यही कह रहा हूँ कि सीखें और फिर इस तरफ आएँ। बस अपनी नीयत सही रखें, अल्लाह ताला को राज़िक समझें, जी। तो इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह जी। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिज़नेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक़्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल रहमतुल्लाह। है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम हकीम उर्वा वहीद सुलेमानी है और वैसे मेरा बुनियादी ताल्लुक तो दवाख़ाना सुलेमानी हमारा एक पुराना इदारा सन 1921 से चल रहा है, इससे है। लेकिन 2010 से मैं ये बर्ड्स की हॉबी से भी वाबस्ता हूँ। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बर्ड बीमार है या इसको कोई मसला है? अमूमी तौर पे तो आप इसकी फ़िज़िकल कैफ़ियत से अंदाज़ा लगाते हैं। जी। अगर आपका बर्ड वीक है, सर अपना बगल में दे के बैठा है या प्रॉपर फ्लाइंग नहीं कर रहा, चहचहा नहीं रहा, पर प्रॉपर वो नहीं है, फिर जैसे होता है कि एक अपनी कैफ़ियत शो करे और फिर उसकी ड्रॉपिंग से हमें अंदाज़ा होता जी, है जी। कि उसकी ड्रॉपिंग को रोज़ देखना चाहिए कि वो ड्रॉपिंग के कलर कैसा है, वो पतली तो नहीं है, उसके कलर में बहुत ज़्यादा वाइटनेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको उसके बारे में फिर अंदाज़ा होना। ये आहिस्ता-आहिस्ता ये सब चीज़ें बड़ों से ही सीखी हैं सही। और देख के अंदाज़ा होता है। सही। तो सर, माशाल्लाह से 14 साल हो गए हैं, आप किंग ऑफ बर्ड्स हैं मेरे ख्याल में। माशाल्लाह काफ़ी आपको नॉलेज है इसमें। तो आपको इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या आई हैं? डिफ़िकल्टीज़ अमूमी तौर पे तो यही आती हैं कि जो मार्केट की मसनूई सूरत-ए-हाल होती है, ये बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मल्टीपल बर्ड्स हैं, तो इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन लोगों के लिए जैसे आजकल लव बर्ड पे एक मसनूई किस्म का सवाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पिछले 14 साल से देख रहा हूँ कि लव बर्ड थोड़ा-सा नीचे जाता है, फिर उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जितना इसको हाँ, दबाते हैं उतना ऊपर उतना उठता है। ऊपर। तो लोगों को बिल्कुल इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं। ये आर्ज़ी तौर पे जो साज़िशें चल रही हैं, इंशाल्लाह ये नाकाम होके रहेंगी। अच्छा सर, साज़िशें भी हम लोग ही इसमें चला रहे हैं। असल में होता ये है कि वो आपने तो माशाल्लाह मल्टीपल बर्ड में हैं आप, तो लोग जो ब्रीड करवा रहे हैं ना, वो जो है ना फान जावा वाला, वो लव बर्ड वाले को उसकी टांगें खींचे जा रहा है और जो लव बर्ड वाला है वो फान जावा की, और जो ऐसे ही है सनकनूर वाला, यानी कि सारे जो ब्रीडर है तो एविकल्चरिस्ट ही सारे, लेकिन वो सब जो है ना एक दूसरे के बर्ड को गिराने के चक्कर में और अपने बर्ड को उठाने के चक्कर में। लेकिन होना तो ये चाहिए कि मिल बैठ के हम सारे अपने बर्ड को उठाएं, सब बर्ड की यानी कि किसी बर्ड की भी बुराई ना बयान करें। आप रखना चाहते हैं तो रखें, वरना नहीं रखना चाहते तो जो पसंद है उसको ब्रीड करवाएं। लेकिन ये जो हम नेगेटिविटीज फैला रहे हैं, इससे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ जी। बिल्कुल तो ये आपके ख्याल में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या इनको ये क्या करना ये सही है कि अपने बर्ड को उठाएं और दूसरे बर्ड को गिराएं? असल में लोग ये समझते हैं कि राज़िक ये बर्ड्स हैं। जी। अगर वो ये समझ लें कि अल्लाह ताला राज़िक है, तो ना वो किसी की टाँग खींचेंगे, ना अपने आप को, ना उन्हें कोई छेड़ेगा और ना वो किसी को छेड़ेंगे। सही बात। तो अल्लाह को अगर राज़िक समझ लें तो ऐसे मामलात से बचा जा सकता है और एक दूसरे के साथ मिल-जुल के बहुत अच्छे तरीके से चला जा सकता है। जी, माशाल्लाह, बिल्कुल। तो सर, यानी कि आप अभी तक इसमें क्या अर्न किया और क्या, और आप ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह से आप सालाना इसमें कितने क्लचेस लेते हैं? ये दोनों चीज़ें हमारे व्यूअर्स को अमूमी तौर पे लव बर्ड में तो 4 तक क्लच आ जाते हैं बड़े जी, जी। अच्छे तरीके से। और बड़े बर्ड में रिंग नेक में बाज़ औक़ात 2 और बाज़ अच्छा बर्ड हो तो 3 क्लच भी दे, सनकनोर भी 4-4 क्लच दे देते हैं, पाइनएप्पल और ये सनचीक वगैरह भी 3-4 क्लच, और जावा का तो कोई ऐसा मौसम का मामला ही नहीं, सिवाय बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत शिद्दत की गर्मी हो तो उसमें हम ब्रीड नहीं लेते, अदरवाइज़ बच्चे आते ही रहते हैं। वो कुछ लोग तो कहते हैं यार 24 को, यानी कि 24-24, 20-20 क्लच भी ले ऐसे लेते हैं ही। हम। ले लेते हैं नहीं, कभी? 24 पैरा तो ये तो बातें हैं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन हाँ जी। जावा और ये छोटे बर्ड, इनका कोई ऐसा मामला मुश्किल नहीं होता। तो सर, माशाल्लाह से आप तो हकीम भी हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये जो लोग ज़्यादा क्लचेस ले रहे होते हैं बर्ड से,
तो इससे बर्ड का नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नुकसान होता है। अच्छा ब्रीडर कभी भी ज़्यादा क्लच नहीं लेता। आप जितने सीनियर्स हैं उन्हें देखेंगे कि वो हमेशा लेट अक्टूबर में जाके ब्रीडिंग शुरू कराते हैं, एक क्लच लेके फिर 1-1.5 माह का रेस्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद एक क्लच लेते हैं और उनका रिजल्ट भी बेहतरीन होता है, उनके बच्चों का साइज़, उनके बाकी तमाम चीज़ें बेहतरीन होती हैं। लेकिन क्योंकि एक मामला ऐसा है कि भाग दौड़ लगी हुई है और लोग चाहते हैं कि जी हम बस ज़्यादा से ज़्यादा लें और कमर्शियली यानी कमर्शलिज्म की तरफ तवज्जो ज़्यादा है बजाय इसके कि मायार की तरफ हो, और मायार को हर कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता, उसके शौकीन भी कम नहीं होते। ठीक है, लेकिन मायार वाले कभी नाकाम नहीं होते। सही है। तो सर ये जो विटामिन वगैरह और मिनरल्स वगैरह हम इनको यूज़ करवा रहे होते हैं, तो क्या ये यूज़ करवाने चाहिए इनको? जी बिल्कुल मुनासिब हद तक देने चाहिए, जिनसे उनके बुनियादी सेहत जो है वो कायम दायम रहे। जी जी। तो जी हाँ, तो सर बाज़ का ये जो मैंने देखा कि जो सेटअप है ना वो इंडोर है, तो इंडोर सेटअप में उनको धूप जो है ना वो प्रॉपर नहीं पड़ती, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विटामिन D3 जो है वो उसको हम कैसे इनको ये बर्ड्स को दें? बस उस सूरत में फिर आर्टिफिशियली देना पड़ता है आपको। मुख्तलिफ आपको जो है मल्टी विटामिन और विटामिन D3 और ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी मिलते हैं और लोकल ब्रांड्स के भी मिलते हैं, फिर वो देने पड़ते हैं। उसके बगैर फिर आप अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। सही है। तो सर ये माशाल्लाह से आप तो डॉक्टर भी हैं, हकीम हैं, आपको तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में काम ही फेस कर रहे होंगे। लोगों ने इस साल ना डेड इन शेल जो है ना वो बहुत फेस किया है और इनफर्टिलिटी का जो है ना इशू वो बहुत ज़्यादा आया है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सर मैं डेड इन शेल के तो देखें कुछ 13-14 असबाब हैं मुख्तलिफ, तो उनमें अमूमी तौर पे ह्यूमिडिटी की वजह से मामला हो रहा होता है। बाज़ आपका बर्ड को प्रॉपर उसकी सेहत और उसकी कह लें कि विटामिन वगैरह प्रॉपर नहीं दिए होते, बाज़ ओवर मेडिसिन देने से भी ये मामला हो जाते हैं। जी जी। तो ओवर कैल्शियम देने से डेड इन शेल का मामला के अंडों के शेल हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ आपका बर्ड अभी प्रॉपर एज में नहीं आया होता, उस वजह से आपने जल्दी लालच की वजह से जल्दी ब्रीड लेना चाह रहे होते हैं, इस वजह से। तो ये मुख्तलिफ हमारे ब्रीडर्स ने इसके असबाब बड़े अच्छे तरीके से वीडियोस बना के बयान किए हुए हैं, उन्हें देखें और उससे रहनुमाई लें, और जो मसाइल आपको लगें कि इनमें से मेरे उसमें कौन सा मसला होगा बर्ड, उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। बाज़ आपकी नेस्टिंग गंदी हो उसकी वजह से डेड इन शेल हो रहा होता है, ये देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। तो जब हम नेस्टिंग कर रहे होते हैं या अपना बॉक्स लगा रहे होते हैं तो डिसइंफेक्ट करना चाहिए बॉक्स को? जी बिल्कुल करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करें, उसे प्रॉपर धूप लगवा के उसके जरासीम कुछ अद्वियात डाल के उसकी सफाई अच्छे तरीके से हो। उसके बाद हमें ये भी चाहिए कि जब एक प्रॉपर ब्रीड आ जाए, बच्चे सेल्फ हो जाएं, तो आपको नेस्टिंग चेंज कर देनी चाहिए। सही। तो सर ये हम अपने बर्ड्स में जो है वो क्या एक्टिविटी देखें तो हम बॉक्स लगाएं? बाज़ का तो होता है लोग वैसे ही बॉक्स पूरा साल ही लगा रहने देते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो तब बॉक्स लगाते हैं जब कोई कंडीशन में हो बर्ड उनका, तो कोई इसमें क्या हमें ज़ाहिर हो रहा ज़ाहिर है ये देखना है कि एक तो मौसम को देखना है सबसे पहले, मौसम एतदाल में आना शुरू हो जाए, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड हो, और बर्ड जब आपस में एक दूसरे को फीडिंग कराना शुरू कर दें तो आपको और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब ये ब्रीड की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। सही है। तो सर सॉफ्ट फूड जो है पूरा साल देना चाहिए या सिर्फ कुछ लोग तो उस वक्त दे रहे होते हैं जब वो ब्रीड कर रहे होते हैं बर्ड? नहीं, आम दिनों में भी दें, बस उसमें चेंजिंग होती रहती है मौसम के हिसाब से जी। तो अगर गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है फिर आप सॉफ्ट फूड को चेंज कर देते हैं, आप बाज़ मकई देना शुरू कर देते हैं, बाज़ आप गर्मियों में कोई पुदीना या इस तरह के मुख्तलिफ सब्जियाँ और फल, सेब और मुख्तलिफ चीज़ें ये देना शुरू कर देते हैं। तो ये तो आपने देखना है कि मौसम के लिहाज से क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए। जी जी माशाल्लाह। तो सर माशाल्लाह से आप मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी बातें हो रही हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा ना मोटिवेशन के लिए माशाल्लाह से आपने इसमें अर्न भी किया है या सिर्फ? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुरू के इब्तदाई उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल पेश आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब सीनियर असातिज़ा से सीखा और जो गलतियाँ कोताहियाँ थी उन्हें दूर कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग की तरफ आ गए, और अच्छी अर्निंग है। जो नए लोग इसकी तरफ आना चाहते हैं उन्हें इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। बस सिर्फ यही है, फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि
सीखें और फिर इस तरफ आएँ। माशाल्लाह, हाँ जी। तो सर माशाल्लाह से सेटअप शुरू तो आपने वो 10 से 12,000 या 15,000 में किया था, तो इस टाइम माशाल्लाह से आपके पास मल्टीपल बर्ड्स लगे हुए हैं और इस वक़्त आपका जो सेटअप है, ये थोड़ा-सा मोटिवेशन के लिए बता दीजिएगा कि मैक्सिमम जो इसमें बॉक्स वगैरह सॉरी केजेस वगैरह और जो बर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं हमारे, वो मैक्सिमम कितनी प्राइस का होगा तकरीबन? आइडियातन सिर्फ़? बस ये इसके बारे में तो नहीं है, तो आप लोग देख के ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, लेकिन जो 10,000 का था, वो आप कह लें कि 1000 गुना पे चला गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही हो गया। तो सर जो न्यू फैंसियर हैं, उनको कोई टिप का या सक्सेस का कोई फ़ार्मूला है आपके पास, तो वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को दें, क्योंकि वो लोग जो है ना हमारे, ये शॉर्ट की तरफ बढ़ा जाते हैं कि ये कहते हैं कि जल्दी-जल्दी हम आएँ, सक्सेस हों। इस तरह की कोई टिप है, कोई इस तरह का कोई फ़ार्मूला है कि वो लगाएँ और इसमें सक्सेस हो जाएँ? बस अपनी नीयत सही रखें, अल्लाह ताला को राज़िक समझें, जी। तो इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह जी। हाँ। सही। तो सर अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे बर्ड परचेज़िंग के हवाले से या अपना इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो किस तरह कर सकते हैं? जी, आप मेरा नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, नंबर आप इन्हें शेयर कर दीजिएगा, मैं बता भी देता हूँ 0321 4457 582 उर्वा वहीद सुलेमानी। जी। तो सर बाज़-औक़ात होता है कि हमारे लाहौर के जो हैं फैंसियर वगैरह या जो बायर हैं, वो तो परचेज़ कर सकते हैं आसानी से। तो क्या जो कार्गो वगैरह भी अवेलेबल है कि कोई? जी, बिल्कुल, जहाँ तक कार्गो की सहूलत है, वहाँ बिल्कुल हम कार्गो करवाते रहे हैं और अभी भी करवा सकते हैं। जी। तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी, जी। आपने हमें टाइम दिया और आपसे हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी मालूमात जो है ना वो मिली हैं। जी। हाँ जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।